नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन ने पांडव सेना में से कितने सारे योद्धाओं के नाम गिनाए और साथ ही कैसे उनके साहस, क्षमता, शक्ति और कुशलता को दर्शाया। लेकिन दुर्योधन का अपने ही सेना के बारे में क्या कहना था, यह जानने के लिए आइए श्लोक 7, 8 और 9 पढ़े। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। यहाँ दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया और फिर उसने कहा कि आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना से कुछ मुख्य योद्धाओं को बताता हूँ, जैसे कि गुरु अपने ही पक्ष के योद्धाओं को नहीं जानते हो। अपने योद्धाओं की गिनती करते समय सबसे पहले दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया, क्योंकि उन्हें महत्व देकर वह उनका मन जीतना चाहता था। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि दुर्योधन को संदेह था कि द्रोणाचार्य पांडवों की तरफदारी करेंगे, क्योंकि पांडव उनके प्रिय शिष्य थे। इसीलिए गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश में दुर्योधन ने सबसे पहला नाम द्रोणाचार्य का ही लिया और उसी कारण से दुर्योधन ने आगे गुरु के बहनों ही कृपाचार्य और गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का भी नाम लिया। इनके अलावा उसने भीष्म का नाम लिया, जो उनके दादाजी के समान थे और कौरव सेना के सेनापति भी थे। भीष्म का जन्म से तो नाम देवव्रत था। उन्होंने राजगद्दी का त्याग कर प्रतिज्ञा की थी कि वे सदा राजगद्दी की सेवा में रहेंगे। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे, ताकि उनकी कोई संतान ही ना हो जो भविष्य में राज सिंहासन पर अधिकार मांगे। इतने बड़े बलिदान के कारण उन्हें भीष्म का नाम और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसके बाद दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण, छोटे भाई विकर्ण और चचेरे भाई भूरिश्रवा का भी नाम लिया। दुर्योधन ने अपने पक्ष से केवल 7 योद्धाओं के नाम लिए, जबकि पांडव सेना से उसने 17 योद्धाओं के नाम लिए थे। इसकी भरपाई करते हुए दुर्योधन ने कहा कि उसकी सेना में और भी बहुत से साहसी योद्धा है जो विभिन्न शस्त्र चलाने में कुशल, रणनीति में चतुर और युद्ध में अनुभवी है। वह ये जताना चाहता था कि उसकी सेना में इतने महान योद्धा थे कि सबका नाम लेना ही असंभव था। अपनी सेना का गुणगान करते करते उसका अहंकार फिर बीच में आ गया और उसने कहा कि ये सब योद्धा मेरे लिए जान देने को तैयार है, जबकि ये तो सच्चाई से कोसों दूर था। वास्तव में कई योद्धा उनके पक्ष में या तो खुद के स्वार्थ के लिए थे या उनके पास और कोई चारा नहीं था। जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का मन तो पांडवों के साथ में था, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण और गुरु द्रोण उनके राज्य के उपकारों के कारण कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे। इसके अलावा कई और राजा कौरवों के पक्ष में सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि भीष्म वहां पर खड़े थे। जिस तरह दुर्योधन ने दोनों सेनाओं का वर्णन किया, उससे ये साफ पता चलता है कि वह कितना बेचैन हो रहा था। गुरु होने के नाते द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के मानसिक स्थिति को समझा और जान लिया कि वो कुछ भी सोच समझकर नहीं, बल्कि भयभीत होकर बोल रहा था। इसीलिए गुरु ने उसे कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। इसी के साथ हमने देखा कि दुर्योधन ने अपने सेना के बारे में क्या कहा।
लेकिन तब भी गुरु मौन ही रहे। गुरु द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर दुर्योधन ने आगे क्या किया, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।